हेलो गाइस, मैं अनुराग। इजली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की फ्लैंज कपलिंग का साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का फ्लैंज कपलिंग का फ्रंट व्यू बनाना बता चुका हूं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए साइड व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साइड से देखने पर इसकी सबसे बड़ी लेंथ जो है वो आपकी ये वाली है। तो इसको हम मीज़र करते हैं। तो मीज़र करके देखिए, तो ये जो लेंथ है वो 210 की है, 210 mm की है। तो ये ही इसका डाया कहलाएगा, 210 mm का। तो इसका हाफ हो गया 105। तो अब हम 105 की रेडियस से यहाँ सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैंने 105 की रेडियस भरी हुई है। ये देखिए आप, ये 105 की रेडियस में पहले से भर के रखी हुई है। और इसकी रेडियस से अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे 210 का। देखिए, ये मैंने 210 का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब जितने भी सर्कल हैं, देखिए यहाँ पर हमें कितने सर्कल दिखेंगे, हम यहाँ से देखते हैं। तो ये मशीन पूरी गोल है, जितनी भी डायमेंशन 5 में होंगी वो सर्कल आएंगे। तो आप देखिए, ये 210 की है। उसके बाद में ये 6 mm नीचे आया हुआ था, तो ये भी डायमेंशन आपको दिखेगी। ये 6 mm नीचे है, तो ये डायमेंशन भी आपको दिखेगी गोल। उसके बाद में ये आपका बोल्ट लगे हुए हैं, नट बोल्ट। इसका पीसीडी का डाया होगा। तो पीसीडी का मतलब डॉटेड डाया आएगा इस टाइप से, सेंटर लाइन टाइप का। उसके बाद में आप अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको हब वाली डिजाइन दिखेगी। और ये साफ्ट का तो आता ही आता है। तो इस तरीके से हमारे 4-5 आपके सर्कल होंगे, वो बनेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 210 पाई का डाया बनने के बाद में, और 6 नीचे था, 6 mm 6 mm, तो 12 mm माइनस करे तो 198 mm आया। और 198 mm का हाफ हुआ आपका 99। तो 99 की रेडियस से अब दूसरा सर्किल आएगा। तो यहाँ मैंने 99 की एनर रेडियस भर के रखी हुई है। तो अब हम यहाँ पर 99 की रेडियस से दूसरा सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये भी डार्क होगा क्योंकि ये भी आपको टेपर्ड में नीचे दिख रहा है। तो देखिए, ये हमने 6 mm नीचे, मतलब 99 की रेडियस से 198 का सर्कल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, अब हमारा आपका पीसीडी का सर्किल है जिस पे नट बोल्ट लगे हुए हैं। तो ये जो डिस्टेंस थी आपकी 150 की थी। देखिए आप, ये जो आपकी थी 150 पीसीडी की थी, 150 mm की थी। अब इसका हाफ होता है 75। तो यहाँ पर अब हम पीसीडी का डॉटेड वाला ही सर्किल खींचेंगे जो 75 का होगा, डॉटेड वाला। तो यहाँ हमने 75 की रेडियस ले ली है, और हम यहाँ पर पीसीडी का ही सर्किल खींचेंगे जो डॉटेड होगा। देखिए, इस टाइप से, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, इस टाइप से हम पीसीडी का सर्किल खींचेंगे। अब आप देख रहे हैं, ये हमने पीसीडी का सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिस पर नट बोल्ट बनेंगे। नट बोल्ट बनाने से पहले मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ सारे। तो 3 सर्कल हो चुके हैं। अब चौथा सर्कल जो आपका है वो हब का आएगा, जिसकी डायमेंशन इतनी थी। आप साइड से देखेंगे तो ये आपको 100 की दिखेगी। तो ये 100 की थी, देखिए 100 की थी आपकी डायमेंशन। तो ये आपका सेंटर लाइन से 50 ऊपर 50 नीचे कि एक सर्कल बनेगा। 100 पाई का था, इसलिए 50 इसकी रेडियस, 50 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 50 की रेडियस को भर के रख लिया है। अब हम 50 का सर्कल खींचेंगे, 50 की रेडियस का, जो आपका हब का होगा। तो यहाँ हम अब हब का खींच रहे हैं। तो ये हमने 100 पाई का हब का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब आपका एक सर्कल रह गया है जो आपकी साफ्ट का है। साफ्ट आपकी थी 50 पाई की, देखिए 50 पाई की थी। तो इसकी आधी हो जाएगी आपकी ये 25। तो 25 की रेडियस से आपका साफ्ट का सर्कल बनेगा। अब यहाँ पर मैंने 25 की रेडियस को भर के रख लिया है। यहाँ अब हम साफ्ट का सर्कल ड्रॉ करते हैं 25 की रेडियस से, 50 का, 50 डाया का, 50 डाया का। तो देखिए, ये हमारे 5 सर्कल ड्रॉ हो गए। एक आपका
साफ्ट का हो गया 50 फाई का, फिर आपका हब का हो गया 100 फाई का, फिर आपका पीसीडी वाला हो गया 150 का, और उसके बाद में आपका 6 नीचे था वो वाला सर्किल हो गया 99 मतलब 198 फाई का, और उसके बाद में सबसे बड़ा सर्कल हो गया 210 फाई का। तो इस तरीके से आपके 5 सर्कल आपको राइट साइड से देखने पर दिखेंगे। और नेक्स्ट अब आती है बात हमारे नट बोल्ट की। तो मैंने आपको आपकी फ्रंट व्यू में बताया भी था कि यहाँ हमारे फ्रंट व्यू में 2 नट बोल्ट दिख रहे हैं, हमें 2 नट दिख रहे हैं, बोल्ट दिख रहे हैं, बट ये ड्राइंग सर्कुलर है, गोल है, इसीलिए ये 4 नट होंगे। अब वो 4 नट हमको साइड व्यू में दिखेंगे। तो अब हमारा पीसीडी वाला जो सर्कल है उस पर अब हम इनके 4 नट को बनाएंगे। और हमने बताया था कि नट जो है वो हेक्सागोनल होते हैं, तो अब हम इनको हेक्सागोनल भी करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। आपके ये नट हैं, जो बोल्ट हैं आपके वो 16 के हैं, 16 फाई के हैं। तो एक सर्कल आपका बनेगा 16 8 की रेडियस से 16 फाई का, और दूसरा आप देख रहे हैं कि इसके ये बोल्ट डिबरी बनी हुई है नट के, नट जो बने हुए हैं, तो ये आपका डबल हो गया है, हाफ ऊपर था हाफ नीचे था, तो ये आपका डबल हो गया था। इट मीन्स 16 का फाई का जो बोल्ट है नट है वो आपका अब 16 की रेडियस से बनेगा, तब ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो अब हम इनको बनाने के लिए 4 1 2 3 4 चारों जगह कॉर्नर पे हम इनके 16 की रेडियस से पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब हम 16 की रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, चारों तरफ एक साथ करके चलेंगे जिससे नट बनाने में हमें टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी हम बना लें। तो देखिए ये हमने 4 सर्कल ड्रॉ कर लिए 16 की रेडियस से। अब इस पर हमें हेक्सागोनल बनाना है, तो हम इसके हेक्सागोनल का मतलब 6, और तो इसके 6 पार्ट करेंगे 1 बाई 1 सबके। तो कैसे करेंगे, जो रेडियस हमने ली है उसी रेडियस से अब हम इसके 6 पार्ट करेंगे। तो 6 आर्क लगाते जाएंगे हम इसकी सरकमफ्रेंस पर। तो ऐसे इस तरीके से लगाएंगे हम, ये देखिए जैसे एक ये लगा दिया और उसी से हमने दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा आपका इसी पर आ जाएगा, इसी तरीके से चाहे यहाँ से कर लें हम। तो देखिए ये हमने सर्कल पर आर्क लगा लिए हैं। तो अब ये आर्क लगा लिए हमने, 6 आर्क लगा दिए। अब इन आर्कों को हमें मिलाना है, तो अब हम इन आर्कों को मिला देंगे एक एक करके। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सारे सर्कल के आर्क हमें मिलाने हैं 1 बाई 1 एक एक करके। तो हम ये जैसे ही मिलाते जाएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा हेक्सागोनल नट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सारे सर्कलों के आर्क को मिलाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा हेक्सागोनल नट बन के रेडी हो जाएगा। देखिए बन गया आपका, ये आपका हेक्सागोनल नट बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हमें सारे मिलाने हैं। तो देखिए ये हमने हेक्सागोनल नट बना दिए हैं सर्कलों के कट पॉइंट को मिला के। अब अंदर एक सर्कल हमारा रह गया है जो आपका 8 का था, 8 की रेडियस थी, मतलब 16 का डाया था। तो यहाँ हम सर्कल मास्टर से रेडियस 8 की रेडियस से 16 पाई का सर्कल बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एक सर्कल बना के दिखाया आपको। ऐसे ही हम सभी में चारों में सर्कल बना लेंगे। तो ये आपका नट का आपका सर्कल हो जाएगा अंदर बोल्ट का, जो 16 की रेडियस थी उससे आपका 16 का डाया था आपका 8 की आपकी रेडियस हो जाएगी। और जो बड़ा वाला बाहर था कट पॉइंट का वो आपका 16 की वो रेडियस है, 32 फाई का है। और ये अंदर वाला जो है वो 16 फाई का है, 8 की रेडियस है। इस तरीके से हमारे ये, तो ये आपके चारों सर्कल ड्रॉ हो जाते हैं। अब आप देखिए शाफ्ट पर आपकी 2 की लगी हुई थी, तो उन दोनों कीयों को हमें दिखाना है। एक सेंटर में लगी हुई थी, एक साइड में लगी हुई थी। तो साइड वाली की यहाँ ऊपर आएगी और सेंटर वाली यहाँ सेंटर पे आएगी। बट अब आप देखिए कि की जो यहाँ पर मोटाई शो होगी वो मोटाई थी आपकी 10 mm की। तो यहाँ से अब आप सेंटर से 5 mm लेफ्ट हैंड साइड में और 5 mm राइट हैंड साइड में मीजर कर लेंगे। और उनको मीजर करने के बाद में दोनों साइड से इसे भी कर लेते हैं उसे भी कर लेते हैं, और इस की को हम ऊपर वही 5 mm का ऊपर 5 mm अंदर चली जाएगी, 5 mm बाहर रह जाएगी।
इस तरीके से हमारी ये की आ जाएगी। ये हमने मिला लिया, तो अब हम इन्हें मिला देते हैं। इस तरीके से हमारी ये की लग जाएंगी इसमें 10 mm की। अब जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जो शाफ्ट का सर्कल होता है उसमें हैचिंग आती है, तो शाफ्ट के सर्कल में आप हैचिंग करेंगे तो हैचिंग आपकी 45 डिग्री पे होती है, और एक हैचिंग से दूसरी हैचिंग में आपका जो गैप है मैक्सिमम 3 mm का होता है, मिनिमम 1 mm का। तो 1 mm से 3 mm के बीच में आप उसमें हैचिंग करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपकी ये हैचिंग हो जाती है शाफ्ट में। अब आपके पास में एक चीज़ और है बस, कि ये जो आपने नट बोल्ट बनाए हैं, नट बनाए हैं, इनके जो साइड वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, जब हमने हेक्सागोनल बना लिया है तो हम इन साइड वाले सर्कल को रफ कर देते हैं, जिससे हमारे नट साफ दिखेंगे। हेक्सागोनल जो नट हैं वो साफ दिखेंगे, तो उन्हें हम रफ कर देते हैं। और इसी के साथ आपका साइड व्यू फ्लैंज कपलिंग का बन के रेडी हो जाता है।